हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं वसीयत के नियम और वसीयत क्यों की जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति वो 18 साल से ऊपर का यानी कि बालिग होना चाहिए। वह वसीयत कर सकता है और इसके लिए कभी भी किसी स्टाम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वसीयत करवाने में किसी भी तकनीकी या कानूनी भाषा का इतना होना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी होता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का जो वितरण है वो कैसे और कहाँ कहाँ करना चाहता है। वैसे इसकी रजिस्ट्री करवाना इतना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी आजकल के दौर में इसकी रजिस्ट्री हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। जो वसीयत करवाता है उसके साइन वसीयतनामा लिखने के बाद ज़रूरी होते हैं। साथ में 2 गवाहों के जो साइन है वो भी ज़रूरी होते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि वसीयत सही की गई है, मतलब इसी के सामने की गई है, कोई फर्जी वसीयत नहीं की गई है। यदि वसीयत जो है संपत्ति की 1 से ज़्यादा बार लिखाई गई है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो लास्ट वाली वसीयत है उसी को माना जाएगा। यदि फर्जी वसीयत की गई है तब वह दूर से पता लग जाती है कि उसमें धोखाधड़ी है, कि ये वसीयत सही की गई है। उसमें थोड़े जो शब्द होते हैं उससे वह वसीयत पता लग जाती है। यदि 2 लोगों में वसीयत वितरण की गई है तो उसका अंतिम नियम मान लिया जाएगा। वसीयत में शर्तें भी लिखाई जा सकती हैं। ये घटनाओं के होने ना होने पर भी बनाया जाता है। यदि कोई हालात अवैध या अनैतिक हैं तो इसे निष्प्रभावी भी मान लिया जाता है। यदि किसी स्थिति में कानून के किसी नियम के विपरीत हो या उसकी नीतियों के विपरीत हो तो वसीयतनामा को फर्जी यानी अवैध मान लिया जाता है। यदि वसीयत लिख गई है और जिसके नाम वसीयत लिखाई गई है वह पहले ही ख़त्म हो जाए लिखवाने वाले से तो ऐसी वसीयत निष्प्रभावी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वसीयत एक नहीं 2 लोगों के नाम लिखाई जाए। जैसे मेरे गुजर जाने के बाद संपत्ति का मालिक रमेश के बाद दिनेश होगा। जहाँ पर चीज़ों की अदला बदली हो जाती है वहाँ पर वो वसीयतनामा निष्प्रभावी हो जाता है। जैसे अंगूठी लिखाई गई है और वो चैन में तब्दील हो जाए तो ऐसी वसीयत को अवैध माना जाएगा। कोर्टसिल यानी कोर्ट पत्र यानी वसीयतनामा में कुछ जोड़ना या कुछ बदलाव करना। कोर्टसिल से वास्तविक वसीयतनामा को बदला जाता है। कोर्टसिल के जरिए वसीयतनामा लिखवाने वाला इसमें किसी भी नाम जुड़वा पाता है या हटा लेता है। कोर्टसिल में वही सारी अनिवार्यताएं रहती हैं जो वसीयतनामे में रहती हैं। कोर्टसिल को वास्तविक वसीयतनामा की तरह ही माना जाता है। वसीयतनामा प्राधिकृत व अपराधिकृत रहता है। अपराधिकृत वसीयतनामा सामान्य लोगों के द्वारा ही लिखाया जाता है, जबकि प्राधिकृत वसीयतनामा सैनिक, वायुसेना, नौसेना में काम करने वाले लोग उस समय लिखवाते हैं जिस समय वे लोग वास्तव में जंग जैसे हालात में रूबरू होते रहते हैं। 2 या 2 से अधिक लोगों में संयुक्त में वसीयतनामा लिख सकते हैं। यदि वसीयतनामा संयुक्त है और लिखने वाले 2 लोगों की मृत्यु के बाद प्रभावशील होना है तो इस प्रमाण पत्र को किसी भी एक सदस्य के रहने तक नहीं सौंपा जा सकता। यहाँ तक कि दोनों में से कोई भी ये लिखा हुआ वसीयतनामा निरस्त भी कर सकता है। 2 या उससे अधिक लोग मिलकर एक परस्पर सहमति वाला वसीयतनामा लिखवा सकते हैं। इसमें वसीयत बनवाने वाले एक दूसरे के नाम संपत्ति कर जाते हैं। वसीयत लिखाने वाला एक एग्जीक्यूटर नियुक्त कर सकता है। यदि वसीयत में लिखा है कि बकाया वसूलना है या कर्ज चुकाना है या प्रॉपर्टी की साज सज्जा की जानी है, यह काम एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। यदि वसीयत में एग्जीक्यूटर का नाम नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी नियुक्त कर सकती है। वसीयतनामे की जो कॉपी होती है वही उसका साक्ष्य होती है। एक कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है कि वसीयत हो चुकी है। अगर कोई रिश्तेदार उस पर आपत्ति करना चाहता है तो वह उस पर आपत्ति कर सकता है। और जो हमारे समाचार पत्र होते हैं लोकल के, उसमें भी यह जानकारी देना जरूरी होता है।
वसीयतनामा लिखवाने वाले की मौत पर वसीयतनामा एग्जीक्यूटर या फिर कोई उत्तराधिकारी प्रोबोट की मांग कर सकता है। अदालत इस तरह के मामलों में उत्तराधिकारियों से पूछती है कि क्या उनको इस वसीयतनामे पर कोई आपत्ति है। यदि कोई आपत्ति नहीं रहती है तो अदालत उसको उक्त प्रोबोट को सौंप देती है और प्रोबोट कोर्ट द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि प्रोबोट ही वसीयतनामा की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। इसके बाद वसीयत प्रभावशील होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बताएं वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।